आपने नोटिस किया होगा कि जानवर जब अडल्ट होते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं। और ये भी नोट किया होगा कि अगर किसी कमरे में लड़कियां मौजूद हैं और कोई बॉय वहाँ एंटर होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि अगर कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो। एक्चुअली हमारी जो सेक्सुअल एक आइडेंटिफिकेशन है, उसमें देर आर सम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड देर आर सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो ये है कि एक मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस करे यानी बच्चा पैदा कर सके, और एक फीमेल एग प्रोड्यूस करे और प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल चले ताकि वो कंसीव कर सके। सो दिस इज़ द प्राइमरी सेक्सुअल रोल दैट अ मेल एंड अ फीमेल हैज़ टू प्ले इन देयर लाइफ। But sometimes when you are in phase of identification of a good mate, so वहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, और ऑर्गेनिजम्स जानते या ना जानते हुए उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखते हुए अपने लिए बेहतरीन मेट का इंतखाब करते हैं, और वही उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस बनती है। तो आइए अब हम देखते हैं ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। ऑल राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने कल बहुत सारे ऑर्गन्स की बात की, बहुत सारे ग्लैंड्स की बात की। आज हम लास्ट 2 ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे जो कि एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं। पहले ग्लैंड्स मेल्स में पाए जाते हैं और इनको बोलते हैं टेस्टिस या टेस्टिकल्स। ये एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं। एंडोक्राइन का मतलब ये, एक्सोक्राइन का मतलब ये कि ये किसी डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को फॉरवर्ड करे, किसी डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को फॉरवर्ड करे। और ये जो टेस्टिकल्स होते हैं ये डक्ट के जरिए स्पर्म्स को रिलीज करते हैं। तो यहां पर जो इनका रोल हुआ वो एक्सोक्राइन रोल हुआ, और जो इनकी डक्ट लेस सिक्रीशन है, डक्ट के अलावा जो इनकी सिक्रीशन है वो है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। काम का ज्यादा होता है, उसके लिए मुझे सेटिंग करनी पड़ती है, पूरा उनको 100 पे लेके आके फिर एक्सपोर्ट करना होता है, टेक्स टाइम। यस। और दूसरा जो ग्लैंड है हमारे पास वो है ओवरीज। ओवरीज का भी डुअल फंक्शन है। एक हमने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा कि डुअल फंक्शन है, एक टेस्टिस का डुअल फंक्शन है और एक ओवरीज का। अब इस पे बात करते हैं, अब इस पर डिटेल बात होगी। ओवरीज का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो है कि ये एग्स रिलीज करती है या ओवा, ये इनका एक्सोक्राइन फंक्शन है। और इनका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो ये है कि ये रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन। एक्सोक्राइन रिलीज करते हैं और एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में किसी डक्ट के जरिए रिलीज हो रही होती है चीज, डक्ट के जरिए, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यस, ये हैं इनके एंडोक्राइन फंक्शंस। अब इसके साथ साथ हमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब हम ये बात करते हैं कि ये मैस्कुलिन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है कि आप बच्चा पैदा कर सके, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है कि आप एक 100% अलाइंड और हेल्दी इंडिविजुअल हो, अपनी स्पीशी के 100% अलाइंड इंडिविजुअल हो। क्या क्या मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करें। और ये होते किस लिए? ये इसलिए होते हैं ताकि फीमेल अपने लिए जब किसी मेल का इंतखाब करे तो वो उस कम्युनिटी के अंदर एक बेटर मेल का इंतखाब करे, हेल्दी मेल का इंतखाब। पहली चीज जो इसमें आती है वो आती है, और ये सब चीजें टेस्टोस्टेरोन दे रहा होता है। पहली चीज जो इसके अंदर आती है वो आती है डीप वॉइस, गहरी आवाज। आप सोचे कोई लड़का आपसे बात करे, वो क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो, ठीक नहीं हो, आप क्या कहेंगे, यार परांग करो यार, दोबारा है
तो अगर लड़के की आवाज बहुत श्रील होगी भी तो भी वो क्या हाल है, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे करके बात करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट सूट्स, है क्या नहीं। और जब बॉयज प्यूबर्टी से नीचे होते हैं, अपनी 13 ईयर्स से कम एज में होते हैं, तब उनकी आवाज आप फोन पे सुने लड़कियों जैसे ही लगती है, ठीक है ना, कोई पहचान नहीं पाता। बट वंस दे आर इनटू प्यूबर्टी एंड टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट्स टू रिलीज, देन उनकी आवाज बदल जाती है और भारी आवाज हो जाती है, और अच्छी भी भारी आवाज ही लगती है, और भी वॉइस हो जाता है, मैच्योरिटी है। मेच्योरिटी आ जाती है। यस। अच्छा, जज मत करें एक दूसरे को, अभी सिर्फ ये पढ़े। अच्छा, दूसरी चीज, बेटा क्या रिजल्ट आया आपका? रिजल्ट क्या आया? अच्छा चले आज फिर आपकी चीजें हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है जी? दूसरी चीज है ब्रॉड शोल्डर्स। ये रेशो है, हर किसी की बॉडी रेशो है। तो मेल्स के जो ब्रॉड शोल्डर्स हैं वो एक नेचर की तरफ से एक साइन है फॉर अ गुड मैस्कुलिनिटी। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक लड़की की शोल्डर मेल से ज्यादा, अपनी बॉडी रेशो के मुताबिक है, अपनी बॉडी रेशो। इसीलिए जब लोग मिस्टर यूनिवर्स के मुकाबले, मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले जीतते हैं, तो उसके अंदर वो अपनी बिल्ड ऐसे बनाते हैं कि जिसमें उनके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड लगे, बिकॉज ब्रॉड शोल्डर जो हैं वो मैस्कुलिनिटी की अलामत होती है। नंबर 3, फेशियल हेयर, अच्छे होते हैं। दाढ़ी, मूछ, ठीक है जी, कोई बात नहीं, अभी आएंगी, अभी घबराएं मत। उसके बाद बेटा ऐसे कमेंट्स नहीं कर, चुप कर। उसके बाद एग्रेशन, एग्रेशन नहीं बेटा, बिल्कुल इस चीज का मार्जिन नहीं है हमारे पास कि हम साथ साथ कमेंट करें, क्योंकि ये चीजें बहुत आगे चली जाएगी। कोई बात, एग्रेशन। अब ये आपने देखा होगा, आपके छोटे भाई होंगे घर पे या बड़े भाई होंगे, वो रूटीन में ठीक होता है। लड़कियों को आप देखेंगे वो गुड़िया से खेल रही होंगी, कुछ ऐसे करी होंगी। लड़कों को देखेंगे बॉय, भाई मैं तो एक बच्चों की बात कर रहा हूँ, बॉयज को देखेंगे दीवार को मुक्का मार के कहेंगे मुझे दर्द नहीं होता है, या क्या करे होंगे, चम्मच टेढ़ा करके दिखा देंगे, या कोई ना कोई ऐसी जंगली हरकत करने की कोशिश करेंगे जिसमें उनका, अच्छा यार बस कर, अपनी जंगली हरकतें बतानी शुरू कर दिया आप सब। सो जैसी बॉय प्यूबर्टी में आएगा ना, वो एग्रेशन प्रैक्टिस करनी शुरू कर देगा। अगर आप किसी, बच्चियां अगर खेल रही होंगी ना, वो अगर किसी को मार देगी तो वो रिएक्ट ऐसे करेगी, वो नहीं मारेगी उसको, या वो रो पड़ेगी, या कम चांस है कि मारेगी। लेकिन बॉयज अगर आपस में खेल रहे होंगे, अभी उसको डाउट होगा कि इसने मुझे मारना है, तो वो पहले ही मारने के लिए तैयार है। दिस इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और जैसे जैसे जब फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो क्या एडजस्ट होते होते 2-3 साल लेता है। इसी तरह बॉयज को भी जब टेस्टोस्टेरोन का रश आना शुरू होता है, तो स्टेबल होते होते 10 साल ले लेता है। यानी अगर आप किसी यंग, बहुत ही यंग अर्ली टीनेजर बॉय को ऑफेंड करेंगे, उसके गुस्से में आने का चांस बहुत ज्यादा है। और अगर आप लेट एज के किसी बंदे को, या अर्ली 30s के बंदे की बात कर लें, या लेट 30s की बात कर लें, तो वो बहुत उससे कहीं ज्यादा मैच्योर हो गया होता है। वो छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करता, बिकॉज उस वक्त उसको टेस्टोस्टेरोन पागल कर रहा होता है। ये टेस्टोस्टेरोन है जिसकी वजह से मुर्गे आपस में लड़ रहे होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन है जिसकी वजह से टेरिटोरियल हो जाते हैं। सो ये वाई एग्रेशन इज देयर इन मेल्स, फॉर द सेफ्टी ऑफ द टेरिटरी। ये टेरिटोरियल बिहेवियर है। आप सोचिए ना, आप एक लड़की से शादी करने वाले हैं और आगे से कोई खतरा आ गया, तो वो आपके पीछे छुप जाए, या वो आपको आगे कर दे, वो कहे जाओ इनको, इनसे लड़ो, इनसे पूछो, या बाहर रात को दरवाजा खटखटाया टक 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 टक, तो वो आपसे कहे जाओ बाहर जाके देखो कौन आया। आप कहेंगे फिटम हुआ ऐसे बंदे का, हमें क्या फायदा। सो उसमें क्या चीज है, क्योंकि टेरिटरी का जो रखवाली है वो नेचर ने मेल्स को दी है, ठीक है कि नहीं। वो निखट्टू से निखट्टू भी होगा ना, फारग से फारग भी होगा, लेकिन आधी रात को दरवाजा खोलेगा तो एवरीवन विल एक्सपेक्ट कि भाई वो जाके खोले, देखे कौन आया कौन नहीं आया, है ना, इस तरह। सो एग्रेशन इसलिए है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया डीप वॉइस, ब्रॉड शोल्डर्स, फेशियल हेयर, एग्रेशन। इसके अलावा जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर प्यूबिक हेयर है,
बॉडी पे मुख्तलिफ जगहों पर बाल उगाना, तो ये भी इस वजह से हो रहा होता, राइट। सो ये मेजर मैस्कुलिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अभी एग्रेशन को देख ले आप, जितनी भी मूवीज बनती हैं उन मूवीज में क्या दिखाते हैं कि हीरो वो होता है जो एंड पे 6-7 बंदों को अकेला कुट लेता है, हैं? कभी आपने किसी मूवी में ये देखा है कि हीरो मार खा के वापस आ गया और मार जिंदगी में, चलो कोई आर्ट मूवी ऐसी बन गई हो तो ठीक है, अदरवाइज ये है कि हीरो को मार ही पड़ जाए तो लोग कहेंगे भाई ये हीरो किस बात का है? सो आप देखिए नॉर्मल, अभी ये आप ए लेवल्स पे जाएंगे वहां पर भी ऐसे होता है, इवेंट होता है, इवेंट में लड़ाई होती है, लड़के लड़ रहे होते हैं, हाँ लड़के लड़ रहे होते हैं, लड़कियां हमें एक्साइटेड हुई होती है। मैं एक बार इस तरह एक इवेंट हुआ बीसीसीजी में, बहुत ज्यादा एक इवेंट हुआ बीसीसीजी में, बहुत बड़ी लड़ाई होगी, इतनी बड़ी लड़ाई होगी, इवेंट खराब हो गया। मैं तो कहीं नहीं गया, मैं कहा यार सुकून करो भाई, ये लड़ रहे हैं हमें क्या। मैं आराम से खड़ा हो गया, मैंने अपने कुलीग को पकड़ा, मैंने कहा यार लेट्स ऑब्जर्व द होल सिनेरियो। उसने कहा हाँ, तो मैंने कहा देखो बॉय, एवरी बॉय इज फीलिंग दैट ही इज समहाउ एंगेज्ड विद दिस फाइट, एवरी बॉय इज फील, ठीक है, और कुछ कर नहीं रहे, चलो कुछ तो आगे जाके एक्शन परफॉर्म करें ना, मार रहे हैं कुट रहे हैं, कुछ एवं पीछे से जा जाके देख रहे हैं, एवं उन्होंने ऐसे किया हुआ है, सांस चढ़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा लुक एट द अदर साइड, गर्ल साइड, दे आर एक्साइटेड फॉर नो रीजन। सारी लड़ाई की मूवियां कोई बॉय नहीं बना रहा था, सारी लड़ाई की मूवियां जो है वो लड़कियां बनाई जा रही, जूम कर करके लड़ाई की मूवियां ऊपर खड़ी हो के मूवीज बना रही थी कि ये लड़ाई हो रही है, ठीक है। सो somehow they enjoy when you fight, so don't fight, ठीक है। अच्छा जी, फेमिनिन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है बेटे? नंबर 1, एंड एवरीथिंग हैज अ लॉजिक एंड अ रीजन। यस, तो पहली चीज ना ऊंचा हाई पिच वॉइस, बिकॉज इट सूट्स देम। वो आपने यू फोन का एड देखा था ना, तेरी मेहरबानी वाला देखा था आपने? वो आता है, वो सब बड़ा अच्छा तरीके से गा रही होती है, वो उसके पास जाता है, उसको कोई चीज देता है तो वो लड़की उसको कहती है तेरी मेहरबानी। तो वो नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं तो न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ा हूँ, ठीक है। आई एम अ टीचर, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ इस वक्त के मैं किसी की तरफ टिल्ट करूं या ना करूं, लेकिन ये फैक्ट है कि जाहिर है आई एम अ मेल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को फेवर करूं, ये तो हम एक फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो इसके अंदर आ जाती है वो है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट इसलिए हो रहा है ताकि हर महीने एग प्रोड्यूस हो, अगर वो मैरिड है और इंटरकोर्स हो रहा है तो फिर वो बेबी को जो है वो पैदा करे और अपना एक जो मदर का एक रोल है उसमें चली जाए, तो नेचर उसको इसके लिए प्रिपेयर कर रही है, ठीक है जी। अब उसका जो रोल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एज अ मदर जो कि उसने प्ले करना है, उसके लिए उसको मेमोरी ग्लैंड्स भी दिए गए। मेमोरी ग्लैंड्स वो होते हैं जहां से मैमल्स फीमेल्स जो है वो अपने यंग वंस को दूध पिलाती है, उनको फीड करती हैं। बच्चे की जिंदगी में पहले 1-2 साल रोल ही ये है क्योंकि उसको डाइट ही अपनी मदर से मिलेगी, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट जो किसी भी बच्चे को अपनी माँ से मिलता है वो उसको मदर्स मिल्क मिल रहा होता है, विच इज रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लस एंटीबॉडीज। और मदर ने अपनी जिंदगी में जितनी भी बीमारियों से लड़ा होता है, उन तमाम के खिलाफ इम्यूनिटी वो अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देती है। लेकिन ये इम्यूनिटी हमेशा नहीं रहती, एक उस टाइम तक के लिए रहती है जब तक बच्चा मदर फीड पे रहता है। इसीलिए मदर फीड लेने वाले बच्चों को आमतौर पर ना तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और ना ही किसी और किस्म की कोई दवाई देनी पड़ती है, राइट। सो ये इसलिए है ताकि वो जब बच्चा पैदा कर ले तो उनको दूध पिला सके। उसके बाद ब्रॉड पेल्विस, ये पेल्विक रीजन, ये हिप वाला एरिया जो है ना, ये पेल्विक रीजन होता है। ये ब्रॉड क्यों होता है? बिकॉज जब इन्होंने बेबी को डिलीवर करना है तो पेल्विक बोन्स के अंदर से बेबी ने पास करके बाहर आना है। मेल्स की जो पेल्विक बोन्स हैं उनके दरमियान फासला ना होने के बराबर होता है, वो तकरीबन बिल्कुल जुड़ी हुई होती है आपस में। लेकिन इसी तरह ये जब पुरानी कब्रों को खोदते हैं या ममीज वगैरह के ढांचों वगैरह को देखते हैं तो वो बॉडी पार्ट्स तो खत्म हो गए होते हैं,
तो वो स्कल के साइज को देख के और पैल्विक बोन को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि ये एक मेल की मम्मी है या मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है। सो ब्रॉड पेल्विस होने का मकसद ये है, जितना ब्रॉड पेल्विस होगा उतना इजीली बेबी स्लाइड पास करके बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है जी। और इसके अलावा लॉन्ग हेयर भी हार्मोनल एक्सीलेंस को शो करते हैं। अगर बाल लंबे हैं और क्या कहते हैं हेल्दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हार्मोनल बैलेंस इज वेरी गुड। इसके अलावा इनके पास भी प्यूबिक, क्योंकि इंसान को बनाया तो एक बहुत नेचुरल स्टाइल में गया है। हम पिछले हजारों सालों से कपड़े पहन रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी में बाल जो हैं उनका जो रेशो है वो बहुत कम हो चुका हुआ है। बट एक्चुअली नेचर ने हमारी बॉडी में हर उस जगह पर बाल रखे हैं जो सेंसिटिव पार्ट है, जो एरिया सेंसिटिव है, ताकि आने वाले किसी भी फिजिकल इम्पैक्ट को वो बाल रोक सकें। और इसकी पहली सबसे बड़ी एग्जांपल हमारा हेड है, हमारा सर है। ठीक है जी। हमारे सर पर बाल रखने का मकसद ये है कि सर पे लगने वाली चोट को बाल जो हैं वो किसी हद तक रोक सकें, और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर किसी आदमी के सर पे बाल ना हो तो 5 न्यूटन की इफेक्टिव फोर्स से उसका सर फाड़ा जा सकता, और बाल हो तो 50 न्यूटन की इफेक्टिव फोर्स से भी शायद उसका सर ना फटे, वो बंदा सरवाइव कर जाए। राइट। आपके तकरीबन 20 न्यूटन तक लगेंगे, आना शुरू हो गया आपके पास। ठीक है जी। तो उसके अलावा प्यूबिक हेयर। सो ये थे प्यारे बच्चों मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स।